जय हिंद प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 1 बारहमासा कर लिया था। आइए आज हम अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 1 बारहमासा का कार्य करते हैं। आप सभी बच्चे अपने अभ्यास सागर की पुस्तक निकालिए और जो भी आपको लिखवाया जाता है सुंदर सुंदर लिखाई में पेंसिल के द्वारा अपने अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखें। तो आइए हम अभ्यास सागर का कार्य शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का मुख्य बिंदु है संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण। सर्वप्रथम हम जान लें कि उच्चारण क्या होता है। जो भी हम बोलते हैं उसको हम उच्चारण कहते हैं। कैसे हम शब्दों को बोलते हैं, कैसे हम अक्षर बोलते हैं, वे उच्चारण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन को जानने से पहले हम व्यंजन जान लें कि व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक ये व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वर के कभी कोई व्यंजन नहीं होता, यानी जो व्यंजन होता है वो उसमें स्वर होता है, तभी अपने आप में वो पूरा होता है। अगर व्यंजन बिना किसी स्वर का हो तो वो आधा माना जाता है, आधा वर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर का हो। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर कोई व्यंजन बिना स्वर का हो तो आधा होता है ना। तो अब देखिए इसमें ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी आधा वर्ण है। जैसे प्यारा है ना, मिट्टी है, छुट्टी है, न्यारी है, क्वार है, त्योहार है ना। इसमें देखिए प बिना स्वर का है, ट बिना स्वर का है, इसमें ट बिना स्वर का है। तो इस प्रकार कोई भी अगर जहाँ पे आधा वर्ण है वो बिना स्वर का है। तो इनको आप अंडरलाइन करके प्रश्न नंबर 1 में लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें से किस स्वर का प्रयोग है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मोटा वर्ण कौन सा है? द। और द के साथ कौन सा स्वर है? ए। द जमा ए। अब यहाँ पे मोटा वर्ण कौन सा है? त है ना, ती है ना, ती। तो वर्ण त है और त में कौन सा स्वर है? छोटी। उसके बाद देखिए बो, यहाँ पे वर्ण ब है और ब में कौन सा स्वर है? ओ है ना, ये स्वर है ना। यहाँ पे देखिए ते में जो वर्ण है वो त है और त में जो स्वर है वो ए। अब देखिए या में जो वर्ण है वो य है और य में जो स्वर है वो आ। जू में ज वर्ण है और जो स्वर है वो कौन सा है? छोटा ऊ। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए। नया न्याय, अमल अम्ल, क्या काया, समान सम्मान, स्वार स्वाद। याद रखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है यानी मेल होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता यानी वो आधा होता है और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है यानी वो पूरा होता है। 3 व्यंजनों के संयोग में पहले 2 व्यंजनों में स्वर नहीं होता यानी पहले 2 व्यंजन आधे होते हैं और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। तो हम इसे प्रश्न नंबर 4 में समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए और साथ में यह भी बताइए कि उनमें 2 व्यंजन का संयोग है अथवा 3 व्यंजन। तो एक बार हम ऊपर दी गई पंक्ति को दोबारा पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता। जो संयुक्त व्यंजन होता है उसमें जो पहला व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता यानी वो आधा होता है और उसके बाद जो व्यंजन आता है उसमें स्वर होता है यानी वो पूरा होता है। 3 व्यंजनों के संयोग में पहले 2 व्यंजनों में स्वर नहीं होता यानी पहले 2 व्यंजन अधूरे होते हैं और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। अब यहाँ पे देखिए
ये संयुक्त व्यंजन है, आधा न और हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दो व्यंजनों का संयोग है, ठीक है। इसने कहा है कि दो व्यंजनों के संयोग में पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा। तो यहाँ पे न और हैं ये संयुक्त व्यंजन है और यहाँ पर दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नमस्कार, स अक्का, ये आधा है, ये पूरा है, तो यहाँ पे दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो आधे व्यंजन हैं और एक पूरा व्यंजन। तो यहाँ पर इसने बताया कि तीन व्यंजनों के संयोग में दो व्यंजन तो स्वर नहीं होगा, दो व्यंजनों में स्वर नहीं होगा, यानी आधा होगा, और जो तीसरा व्यंजन होगा वो पूरा होगा। तो यानी यहाँ पे दो व्यंजन आधे एक पूरा, तो यहाँ पे तीन व्यंजनों का संयोग है। पुस्तक में आधा स और त है ना, यहाँ पर आधा है, यहाँ पे पूरा है, तो दो व्यंजनों का संयोग है। अब देखिए आधा त स और ना, दो आधे हैं और एक पूरा, यहाँ पे तीन व्यंजनों का संयोग है। हम ज और य का भी ले सकते हैं। अगर हम ज और य का साथ लें तो यहाँ पर दो व्यंजन होंगे, और अगर त आधा स और न का ले तो यहाँ पर तीन व्यंजनों का संयोग होगा। अब देखिए ख्याति, ख और य, यहाँ पे दो व्यंजनों का संयोग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी दो व्यंजन है, ये दो व्यंजन है, ये भी दो व्यंजनों का संयोग है, और ये भी दो व्यंजनों का संयोग है। तो उज्ज्वल और ज्योत्सना, यहाँ पर ये दोनों तीन व्यंजनों का संयोग से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हैं, एक एक शब्द लिखिए। थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे इसे पढ़ने में गलती करते, इसे ध बोलते हैं। ये ध नहीं है, द और य एक साथ मिला हुआ है, यानी ऊपर वाला जो वर्ण है वो द है, द आधा है जैसे यहाँ पे है, और नीचे य यहाँ पे पूरा। अब देखिए यहाँ पर द और व मिला हुआ है, जो ऊपर वाला आपको ध्यान अगर दे तो नीचे व जो आधा वो हमें आधा नजर आ रहा है, लेकिन असल में द आधा है यहाँ पर, और जो नीचे वाला है वह पूरा है, जैसे यहाँ पे द आधा व पूरा। अब देखिए द और ध नजर आ रहा है, द ऊपर हमें पूरा नजर आ रहा है, ध जो नीचे वो आधा नजर आ रहा है, लेकिन जो ध है वो पूरा है, और जो ऊपर वाला वर्ण है वो द यानी वो आधा है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए जो ऊपर वाला ट है, पहले वाला ट वो आधा है और नीचे वाला ट पूरा। अब यहाँ पे ये त आधा और ये पूरा। अब ये देखिए द और द मिला हुआ है, तो ऊपर वाला जो द है वो आधा है और नीचे वाला द पूरा। प्यारे बच्चों, जो भी वर्ण ऊपर, जब दो वर्ण एक साथ प्रयोग किया जाता है, दो वर्णों का, जो वर्ण ऊपर होता है वो आधा होता है और जो नीचे वाला वर्ण होता है वो पूरा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पुराने रूप, पुराने किस प्रकार शब्द लिखे जाते थे पुराने रूप के। अब यहाँ पर नया रूप है शब्दों का, तो आप देख के लिखिए। विद्या देखिए यहाँ पे आधा द या, यहाँ पे द्वार आधा द वार, यहाँ पे देखो शुद्ध, यहाँ पे श में छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, आधा द और ध। मिट्टी, मिट्टी देखिए कैसे लिखा हुआ, पत्ता, और उद्देश्य देख के आप स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। अब देखिए विद्यार्थी, ये पुराने समय में ऐसे लिखा जाता था और आज के समय में विद्यार्थी इस प्रकार लिखा जाता है। ये नया रूप है, तो ये पुराने रूप हैं और इधर हम नया रूप लिखेंगे, तो आप देख के स्वयं लिखिए।